जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत की राजभाषा और आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 22 है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो 343 और 300 से 51 तक, 343 से 351 तक है। भारत की राजभाषा है हिंदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ की एक आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी को प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी की राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 आई 343(1) है दोस्तों, 343(1). आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो राज्य विधानमंडल को है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है। तो बांग्ला। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो उर्दू आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस राज्य के ने उर्दू को राज्यकाल की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित राजभाषाएं। हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर राइट आंसर कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 21वां राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1955 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1955 में ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीजी खेर थे। कौन थे दोस्तों। बीजी खेर राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो अनुच्छेद 344। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350A। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं आपातकाल का व्यवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। तो 3 प्रकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सी आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राज्यीय, संवैधानिक आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 3 बार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। वह आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो 2 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में किया गया था दोस्तों, भारत और चीन के युद्ध के दौरान। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो 1 बार। आगे बढ़ते हैं। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1971 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री दोस्तों थे इंदिरा गांधी। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 जून 1975। इस समय भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो वीवी गिरी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के किस आधार पर की? तो आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर। राष्ट्रपति आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो ज्यादा शक्तिशाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्यपाल के शासन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है, याद रखिएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो 3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 12 माह। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखे गए? तो आंतरिक अशांति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जून 1951 पंजाब में। भारत के किस राज्य में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? तो इंदिरा गांधी।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 360 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो एक बार भी नहीं, मतलब कभी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वित्तीय विधेयक। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रयोग के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में किया गया? तो अनुच्छेद 356। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।